दिख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला करने वाले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। 25 दिसंबर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है, बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। 27 दिसंबर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। आखिर सरकार कौन चला रहा है और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। 28 दिसंबर तेजस्वी का फिर नीतीश पर बड़ा बयान। कुछ लोगों ने सीएम को हाईजैक किया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। और अब सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और कोई बोले इसका कोई मतलब न समझे। दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। 3 दिन लगातार नीतीश कुमार पर हमले के बाद तेजस्वी ने सियासत में एंट्री क्लाइमेक्स ला दिया है। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान का है नहीं, विधायक ने कोई बोले उससे क्या, इज नॉट ऑथराइज्ड। और कोई बोले इसका कोई मतलब न समझे। दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। दरअसल आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। इसके बाद तेजस्वी ने साफ कह दिया था कि भाई वीरेंद्र इस बयान के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं, चुप है और जनता परेशान है। ऐसे सरकार से बिहार की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। तेजस्वी जी महीनों से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वे इधर उधर कहीं भी नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। तेजस्वी ये सपना कहाँ देख लिए कि नीतीश कुमार जी राजद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आवाम ने जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ किया है ना, उससे तो स्पष्ट है कि इनका मानसिक रूप से इनका दिवालियापन हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अर्जी, रिटायर्ड और टार्ड न जाने क्या क्या। अरे भाई, लग रहा है कोई आपके पास अर्जी देने जा रहा है क्या? नीतीश कुमार जब से महागठबंधन से अलग हुए, आरजेडी संयम का परिचय दे रही थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधे हमले से बच रहे थे। लालू प्रसाद ने भी कोई तल्खी नहीं दिखाई, लेकिन अब तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि नीतीश के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासी माहौल गर्म है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान करे आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। मंत्री ने कहा कि आने वाले 2025 में उनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने वाला है। अब था ना कि हम लोग भोजपुरी में कहावत है एक ठो कि बिलारे के भागे शिकहर टूट गई, तो इनको लगता था कि चाचा जी फिर अंकल जी आ जाएंगे, ताकि फिर मलाई मारने का समय आ जाएगा। और आने वाला जो समय होगा 25 का, तो जब चुनाव हो जाएगा 25 का, तो सबके लिए उनका दरवाज़ा बंद रहेगा। वो कहीं से अब आने वाले नहीं हैं। भगवान करे कि उनको दरवाज़ा जल्दी बंद हो, उनकी दुकान बंद हो। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। मामले को सुलझाने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और मुख्य सचिव के बीच बातचीत भी हुई। वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जवाब को लेकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बवाल जारी है। बीपीएससी और छात्रों की लड़ाई अब उससे कहीं आगे बढ़ गई है। मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने उन लोगों की बातों को बहुत आराम से सुना और समझा भी। अब फैसला उनके हाथ में है। छात्रों ने सरकार के सामने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। इधर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का ये आंदोलन सियासी लड़ाई का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक सुर में छात्रों की मांग है री एग्जाम, पर इस पर ना तो सरकार कुछ कह रही है और ना ही आयोग। कल से लेकर आज तक आंदोलन में क्या क्या हुआ, क्या चाहते हैं छात्र और क्यों पीके ने सरकार को दिया है अल्टीमेटम, इस रिपोर्ट में देखिए। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चरम पर है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविवार को आंदोलनकारी छात्र सीएम आवास तक मार्च के लिए निकले, पर रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्र सड़क पर लेट गए। कई अभ्यर्थी घायल हुए, बाकी को पुलिस ने लाठी के बल पर मौके से खदेड़ दिया। जैसे जैसे रात होती गई, मामला जोर पकड़ता गया। 29 दिसंबर की रात 8 बजे पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में घायल छात्रों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात 10 बजे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। गांधी मैदान थाने में 600 से अधिक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई का जख्म रात भर में भरने वाला नहीं था। सुबह हो गई पर छात्र डटे रहे। वाम दल और विपक्षी पार्टियां छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आईं। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुबह 7:30 बजे सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। 10:10 पर लाठीचार्ज की शिकायत करने पप्पू यादव राजभवन पहुंच गए। 10:50 पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकले और कहा कि राज्यपाल ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है। लाठीचार्ज से पहले छात्रों को छोड़ गए प्रशांत किशोर अगली सुबह 11:45 पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पीके ने री एग्जाम, निष्पक्ष जांच, मृतक छात्रों के परिवार को आर्थिक मदद, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर पीके ने
2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। दोपहर होते होते बीपीएससी और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हुए। दोपहर 1:25 पर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 1:30 बजे बीपीएससी छात्रों का डेलीगेट सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात करता है। मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद करीब 3:30 बजे प्रशांत किशोर फिर मीडिया के सामने आए और बताया कि री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने को कहा है। हालांकि छात्रों की मांग पर मुख्य सचिव ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। सीएस के नपे तुले जवाब सुनकर पीके ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दोपहर 3:35 पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर बीपीएससी ही फैसला लेगा और अब सबकी निगाहें बीपीएससी पर जाकर टिक गई हैं कि इस पूरे मामले में आयोग का निर्णय क्या होगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी इस मामले में उचित फैसला लेगा। लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने की एक सीमा होती है और इस प्रोटेस्ट को सीनियर एसपी और डीएम देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार किया। कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें, तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको बता दिया जाएगा। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। टीआरई 3 के गेस्ट टीचर अभ्यर्थियों का आरोप है कि गेस्ट टीचर्स को नहीं मिला 25 अंकों का वेटेज। वेटेज नहीं मिलने की वजह से सभी असफल हो गए। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने वेटेज देने का पत्र जारी किया था। बीपीएससी के अधिकारियों ने भरोसा भी दिया है। पूरे मामले पर शिक्षा विभाग से अब बातचीत भी हो रही है। कुल 632 अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 का फॉर्म भरा था। कुल 493 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया गया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग इस पूरे मामले पर देख रहा है। बीपीएससी के अधिकारियों ने भी भरोसा दिया है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। बेहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुसलमान है, मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। भागलपुर के बेहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने बयानों से सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी हिंदू नहीं मुस्लिम है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट हो वो मुसलमान है। विधायक ने दावा किया कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुसलमानों ने 10 वोट भी नहीं दिया। एक तरफा करिए ना, नस्त नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियाँ है। जी 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 जी। टीका लगाता है, टीक रखता है। नहीं नहीं, टोपी पहने जो हम मियाँ कर हमारा वैसे मियाँ संबंध से कर रहे हैं। 10 साल का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड बनाए, 10 लोग वोट में दिया। बीजेपी विधायक के इस वायरल वीडियो की जब तफ्तीश की गई तो विधायक ने एक बार फिर कैमरे के सामने आकर अपने बयान की पुष्टि की। उन्होंने एक बार फिर वही बयान दोहराया और ये कह दिया कि मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। इंजीनियर शैलेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। राजद मियाँ है,
इन्हें बोला है। इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए, हम हारना पसंद करेंगे, लेकिन हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट को लेकर जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भी आ चुके हैं। अब बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने रोजगार और नौकरी के आंकड़े जारी किए हैं। वर्ष 2020 से अब तक 9,06,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। पिछले 4 सालों में कई क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार भी दिया गया। सरकार का कहना है कि 2025 में सरकारी नौकरी को बढ़ाकर 10 लाख से 12 लाख किया जाएगा, तो वहीं रोजगार को भी बढ़ाकर 24 लाख की जगह 34 लाख किया जाएगा। वहीं सरकार के इस आंकड़े पर सियासत शुरू हो गई है। जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, बिहार में वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण, वित्त मंत्री जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 10 लाख में से 9,06,000 नौकरियों में बहाली कर दी गई है। 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था, 24 लाख नए रोजगार दे दिए गए हैं। आज अखबारों में बड़ा विज्ञापन देखे हैं कि नीतीश सरकार ने रोजगार देने का लक्ष्य प्राप्त की ओर है। तो नीतीश सरकार तो 20 साल से है, लेकिन रोजगार की प्रारंभ कब से हुआ? जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मजबूरन नीतीश कुमार नौकरी देना प्रारंभ किए। पहले तो नीतीश कुमार नौकरी चोर बन गए थे, नौकरी को चुरा के रखे थे, और उसमें भी है नीतीश सरकार का विज्ञापन है। ये रोजगार मतलब तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की भरमार, ये नहीं भूल सकता पूरा बिहार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कहां से रोजगार देगा, नौकरी देगा, ये असंभव है। असंभव को संभव करके तेजस्वी जी ने दिखाया, उसी आदरणीय नीतीश कुमार जी से। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ऐसे लोगों से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने का, उनके मुंह से रोजगार की मांग। अरे राजनीति में रोजगार लेने का मतलब युवाओं को रोजगार देना नहीं होता है। ये माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं कि अगर कह दिया कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे तो पहुंचा दिया, अगर कह दिया कानून का राज तो बना दिया, अगर कह दिया कि 2025 तक हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे तो उसका प्रक्षेत्र बढ़ाकर 12 लाख कर दिया और 9,06,000 से अधिक सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे दिया। जो कहते हैं सो करते हैं।